हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी सिलेबस दिया रहता है दोस्तों। तो दोस्तों उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों को जिसमें 50 प्रश्न इस वीडियो में मैं शामिल किया हूँ। ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को शुरू करते हैं तेज़ी के साथ, क्योंकि सामने बहुत से एग्ज़ाम हैं और परीक्षाएं भी हैं। तो तेज़ी के साथ इस प्रश्न का जवाब देख सामने दिया ही है और तेज़ी के साथ देखते रहिए, बस रिवीजन करते हुए तेज़ी के साथ बढ़ते हुए आप चले जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप बस सुनते रहिएगा और बाकी पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा दोनों, जिससे कि आपको रिवीजन होती रहे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है जिसका जन्म होता है और कह रहा है कि जिसका जन्म नहीं होता है। तो जिसका जन्म नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो अजन्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसका क्या होगा, तो अजन्मा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वह पुस्तकों की समीक्षा करने वाला समीक्षक क्या कहलाएगा, तो आलोचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो आलोचक कहलाएगा। कह रहा है जिसे गिना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं हम लोग अगणित। ठीक है, कह रहा है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या बोलते हैं, तो अज्ञ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, तो अज्ञ बोलते हैं। जो बहुत थोड़ा बहुत जानता हो तो अल्पज्ञ। ठीक, जो कुछ भी नहीं जानता हो तो अज्ञ, जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। जिसकी आशा न कही कोई हो, यानी कि जिससे हमारी कोई आशा न रही हो तो क्या बोलते हैं, उसे अप्रत्याशित। जैसे कोई चुनाव है, हमने आशा नहीं किया था कि वो जीतेगा लेकिन वो जीत गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो अप्रत्याशित बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोलेंगे, तो अगोचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अगोचर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो विधान के विपरीत हो क्या बोलेंगे, अवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो दोस्तों तो असंवैधानिक होगा। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो तो निरापाद होता है। क्या होता है दोस्तों, तो निरापाद होता है। जिसके अवयव न हो तो निर्वयव। जंगल की आग क्या कहलाती है, तो दावाग्नि। ये इंपॉर्टेंट है। जंगल की आग को क्या बोलते हैं, तो दावाग्नि बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, ये तो सभी जानते हैं। बिना पलक झपकाए हुए तो इसको क्या बोलते हैं, निर्निमेष। क्या बोलते हैं, तो निर्निमेष। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 12 की दो ज़्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए, जिसमें कोई विवाद न हो, निर्विवाद, तो दिखने से ही मिल रहा है। जो निंदा के योग्य हो तो निंदनीय। मांस रहित भोजन निरामिष। ठीक है दोस्तों, इसको आईएमपी में कर लीजिएगा। मांस रहित जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो निरामिष। रात्रि में विचरण करने वाले निशाचर। ठीक है, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता तो पारंगत बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित है तो पार्थिव, पहनने लायक हो तो परिधेय। ठीक है, इस पेज पे ज़्यादातर वैसे तो देखना सभी को है, लेकिन अगर कम समय हो तो फिर आप ये 17 नंबर का जरूर इसको रिपीट कर लीजिएगा। मांस रहित भोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो निरामिष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिए। कह रहा है कि जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है उसको क्या बोलते हैं। जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है उसको प्रवर्तक बोलते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हो तो उसको प्रसूता बोलते हैं। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे तो प्रतिबिंब बोलते हैं। किसी प्रतिबिंब में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे। हास्य रस से परिपूर्ण नाटक क्या होता है, तो प्रहसन होता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य जो हो तो उसे प्रमेय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संध्या के बाद रात्रि होने के पूर्व का समय तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रदोष पूर्व रात। ठीक, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति तो प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला तो प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सभा में विचारार्थ प्रस्तुत बात क्या है, तो प्रस्ताव है। जिससे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो अदिति। ठीक है दोस्तों, जिसके वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय। इसको इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, जिसकी वाणी व्यक्त न की जा सके। ठीक, अनिर्वचनीय। जैसा पहले कभी न हुआ हो तो अभूतपूर्व। ठीक है, जैसा पहले कभी न हुआ हो तो क्या बोलेंगे, तो अभूतपूर्व। जो व्यर्थ का व्यय करता हो तो अपव्ययी। बहुत कम खर्च करने वाला तो मितव्ययी होता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरकारी गजट में छपी सूचना, ये इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन। दोपहर के बाद का समय तो अपराह्न बोला जाता है, दोपहर के बाद के समय को तो अपराह्न बोला जाता है। ये मत सोच लीजिएगा कि पूर्वाह्न बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपराह्न बोला जाता है। इंद्रियों के पहुंच से बाहर जो होता है उसे इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय बोलते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन कौन हो, इसके लिए एक शब्द तो अतिक्रमण। जिसकी गहराई का पता न लग सके, अथाह नहीं कहते, अथाह संपत्ति है, अथाह गहराई है। ठीक है, जो आज तक से संबंध रखता है, मतलब वर्तमान में, उसको क्या बोलते हैं, तो अद्यतन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो तो क्या बोलते हैं, उसको अध्यादेश बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो तो अधिकृत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अधिकृत की विलोम की बात की जाए तो अनधिकृत होता है। ठीक है दोस्तों, अनधिकृत। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो अनुमोदन कहलाती है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, ठीक है, तो अंत्यज। और जिसका जन्म उच्च वर्ण में हुआ हो तो बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्न वर्ण में तो अंत्यज बोलते हैं। परंपरा से चली आई कथा क्या होती है, तो अनुश्रुति होती है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो तो अनन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ तो अन्योदय। धरती को धारण करने वाला पर्वत तो भूधर। औषधियों का जानकार भेषज। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग तो भैरवी। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाए, ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, तो शत्रुघ्न। क्या बोलते हैं, तो शत्रुघ्न। ठीक है, जिसका कोई न आदि हो न अंत हो तो क्या बोलते हैं, शाश्वत। जो निरंतर चला है तो उसको क्या कहते हैं, शाश्वत। जिस शब्द के दो अर्थ हो तो श्लिष्ट। ठीक, अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान शोधवृत्ति। 6 माह में होने वाला परीक्षा षणमासिक। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को षोडशी बोलते हैं। जो समाचार भेजता है संवाददाता। ठीक, एक ही माँ से उत्पन्न भाई या बहन तो सहोदरा। भाई रहेगा तो सहोदर, बहन रहेगी तो सहोदरा। 700 दोहों का समूह सत्सई। जो गुण दोषों का विवेचन करता है समालोचक कहलाता है। जो समान आयु का हो समवयस्क। जो सभी का समान दृष्टि से देखता है उसको बोलते हैं समदर्शी। साहित्यिक गुण दोष का विवेचन करने वाला समीक्षक होता है। ठीक है दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सधवा, और जिसका मर गया हो उसको क्या बोलते हैं, विधवा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जिसकी पत्नी मर गई उसके पति को क्या बोलते हैं।